संसद के मानसून सत्र की आज शुरुआत हो गई और आज पहले दिन लोकसभा में सरकार की तरफ से किसानों से जुड़े हुए 3 बिल पेश किए गए, जिसका कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदन की जैसे ही शुरुआत हुई, सबसे पहले लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी और मनीष तिवारी ने प्रश्नकाल स्थगित किए जाने का मुद्दा उठाया और ये कहा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का सवाल उठाने का जो अधिकार है वो उसको ख़त्म कर दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐतराज़ जताया गया। रूल बुक का भी हवाला दिया गया कि क्यों जब 45 से ज़्यादा विधेयक इस सत्र के अंदर पेश किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से उनको पास कराने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में प्रश्न पूछने के अधिकार से कैसे जनप्रतिनिधियों को वंचित किया जा सकता है। स्पीकर सर, we are very cognizant of the fact that the extraordinary circumstances in which this parliament session has been convened. We are also deeply appreciate the arrangements which have been made in order to make this session possible. But however, Mr. Speaker, sir, while recognizing that under Rule 32 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, you have the authority to suspend the question hour. I would like to draw your attention to page 473 of Call and Shakhdar and read just one paragraph which is extremely important, Mr. Speaker, sir. This is practice and procedure of Parliament. Speaker, sir, I'm just pointing out, with great respect, I'm pointing out that Call and Shakhdar says, page 473, in very exceptional cases, question hour may be dispensed with for making available more time to other business or to take up some urgent business only if the House unanimously agrees. Speaker sir, the qualification is that the House must unanimously agree, because this is the only time when the opposition can hold the government accountable. जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, उससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक बयान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस सत्र के दौरान एक सकारात्मक भूमिका में जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना सहयोग सरकार को करेंगी। लेकिन जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही दिन सरकार की तरफ से किसानों से जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए 3 विधेयक पेश किए गए, उसका कांग्रेस पार्टी की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया। ये कसम खाई है कि हिंदुस्तान की कृषि व्यवस्था को, और सबसे बड़ा बात है कि हमारा जो हरी क्रांति हुई थी, आप ये हरी क्रांति को सुविधा और जो ढांचा उसको आप ध्वस्त करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, ग्रीन रेवोल्यूशन की 2 पहलू था, एक था एमएसपी और दूसरा पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ये ऑर्डिनेंस, ये दोनों चीज को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, मैं बता रहा हूं कि प्रायोरिटी शुड बी टू एंश्योर दैट द फार्मर have adequate bargaining power and they get a price higher than MSP. The ordinance does not ensure these 2 key requirements. Sir, you are ignoring the unequal bargaining power between a small or medium farmer and the sponsor of aggregator or farm service provider. Sir, जमीन जो मालिक का किसानों को उसको आप मजदूर बनाना चाहते हैं, ये ठेका प्रथा है। It is a fatal flaw not to stipulate that the price shall not be less than MSP in cases where MSP has been fixed and declared. A convoluted and totally bureaucratic dispute resolution mechanism that will leave the farmer totally exhausted, poor and bitter, whatever the outcome may be. तो इसीलिए मैं सर कहता हूँ कि तोमर सर इसको वापस किया था। बहुत दुख की बात है कि देश के संसद में भाजपा सरकार ने जो बिल लाए हैं वो किसानों और कृषि क्षेत्रों को तबाह करने वाले बिल लाए हैं। किसान के लिए आज शायद का दिन काला अक्षर से लिखा जाएगा, क्योंकि चारों तरफ हम देख रहे हैं कि किसान पीड़ित हैं, उचित मूल्य नहीं मिल रहा, व्यापार चौपट है, उनके खेत में काम करने वाले को वो
जो डेली वेज देना होता है, दिहाड़ी देना होता है, वो नहीं दे पा रहे। लेकिन आज भाजपा सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बिल लाए हैं वो किसानों को मदद करने के लिए नहीं, कॉरपोरेट सेक्टर को मदद करने के लिए, बड़े बड़े उद्योगपति को मदद करने के लिए ये बिल लाए हैं, जिससे कि किसानों की जो न्यूनतम मूल्य जो मिलता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलता है, आज वो खतरे में है। किसानों को जो एपीएमसी के द्वारा हमारे विभिन्न जो हमारे राज्य हैं, पंजाब हरियाणा में, जो वहाँ पे जाके जो किसानों को जो अपने जो खेत पे जो वो मजदूरी करता है उसका जो मूल्य मिलता है, आज वो खतरे में है। और क्यों? क्योंकि पहले दिन से ही इस सरकार की मंशा रही है कि किसानों के ज़मीनों को कैसे हड़प के बड़े बड़े उद्योगों को लाभ दें। चाहे वो पिछले सत्र में भूमि अधिग्रहण बिल का द्वारा हो, या आज इस 3 बिल के द्वारा जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़, वेयर हाउसिंग के साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री महोदय ने खुद अपनी बातों में कहा कि कहीं ना कहीं ये तीनों बिल जुड़े हुए हैं, और यही बात बार बार कांग्रेस के दल हम उठा रहे हैं कि ये तीनों बिल आप एक ही नज़रिए से देखें, ये जुड़े हुए हैं किसानों के अधिकारों पे, किसानों के आमदनी पे, किसानों के इनकम पे ये एक प्रहार है, और इसलिए हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा के अंदर आज पहले दिन ही जो राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव है वो हुआ, और उसको लेकर भी अपोजिशन की तरफ से मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया। कहीं ना कहीं आज पूरे दिन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित किया जाना, दूसरा किसानों से जुड़े हुए जो 3 विधेयक सत्र में लाए गए हैं पहले ही दिन, उसका विरोध न सिर्फ संसद से बाहर हो रहा है, हरियाणा में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उसका उल्लेख किया गया, और किसान और खेती से जुड़े हुए इन तीनों विधेयकों को कहीं ना कहीं सरकार द्वारा एक अतिक्रमण बताया गया है। जो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है उसके खिलाफ है ये, और कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा है कि वो संसद के अंदर और संसद के बाहर इसका पुरजोर विरोध करती रहेगी। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।